हेलो दोस्तों, टैक्स न्यूज़ इंडिया चैनल पर आपका स्वागत है। आज फाइनेंस मिनिस्टर ने इकोनॉमिक सर्वे पेश किया। इकोनॉमिक सर्वे देश की इकोनॉमी का एक साल का लेखा जोखा है, जिसमें इकोनॉमी का पिछले एक साल में कैसे परफॉर्मेंस है वो बताया जाता है। उसका अनुमान लगाने की कोशिश की जाती है कि कौन सा सेक्टर आगे बढ़ा, कितनी परसेंटेज से आगे बढ़ा, जीडीपी कितनी बढ़ी, टैक्स कितने कलेक्ट हुए, कौन सा टैक्स ज्यादा कलेक्ट हुआ और क्यों कलेक्ट हुआ, उसको जानने की कोशिश की जाती है। सरकार ने क्या क्या नई मेजर स्कीम शुरू की थी, उनका इकोनॉमी पर क्या असर पड़ा, कौन कौन सी स्कीम ने बेटर परफॉर्म किया, पुरानी स्कीम में से कौन कौन सी अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है और कौन कौन सी बंद कर देनी चाहिए, कौन कौन सी नई तरह की स्कीम शुरू करनी चाहिए, कौन कौन सी चीजें इकोनॉमी को प्रभावित कर रही हैं, ये सारी डिटेल बताने की कोशिश की जाती है। इसमें काफी कुछ जो होता है अनुमानित होता है डाटा, इसीलिए इसको सर्वे भी कहते हैं। पर क्योंकि ये एक साइंटिफिक तरीके से किया जाता है, इसीलिए ये काफी रिलायबल होता है और इसके आधार पर ही नई नई पॉलिसी सरकार बनाती रहती है। आइए देखते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 का हाइलाइट्स क्या है। सबसे पहले दोस्तों, एस्टिमेटेड ग्रोथ जो है इकोनॉमी की, वो 9.2% रियल टर्म्स में 2021-22 की सरकार ने अनुमानित की है। वो उसका कारण यही है कि ये ग्रोथ जो 9.2% की अचीव कर पाए हैं, वो वैक्सीन ज़्यादा कवरेज की है, जो सप्लाई साइड के रिफॉर्म्स काफ़ी किए हैं सरकार ने, रेगुलेशंस को काफ़ी ठीक किया है, एक्सपोर्ट की ग्रोथ काफ़ी हुई है और कैपिटल स्पेंडिंग पिछले साल के अंदर सरकार ने फिजिकल डेफिसिट को बढ़ाते हुए भी काफ़ी कैपिटल स्पेंडिंग की थी। उसकी वजह से ही ग्रोथ जो है वो निकल कर आई है। इकोनॉमी है जो वो रिकवर प्री पैंडेमिक लेवल से भी ऊपर पहुंच गई है, तो ये काफी खुशी की बात है। दोस्तों, जो आने वाले 2022-23 की सरकार ने जीडीपी की ग्रोथ जो प्रोजेक्ट की है वो 8 से 8.5% की है। वर्ल्ड बैंक ने जीडीपी की ग्रोथ 8.7% की। 285 मिलियन टन था जो, अब वो बढ़कर 3। दोस्तों, जो फूड ग्रेन का है 308.6 टन हो जाएगा। फॉरेक्स रिजर्व के अंदर भी जो 2018-19 के अंदर 411.9 यूएस बिलियन डॉलर थे, वो 633.6 2021-22 में बढ़कर हो गए। सेंटर ने स्टेट्स को कोविड के दौरान काफी सपोर्ट की है, तो उसके अंदर सेंटर ने जो है उस स्टेट्स की बोरिंग लिमिट्स को भी काफी बढ़ा दिया था। जीएसटी का जो वजह से जो कंपनसेशन दे नहीं पा रही थी सेंट्रल गवर्नमेंट, उसकी वजह से उनको लोन देने की छूट दे दी थी कि वो लोन ले सकते हैं, और स्पेशल असिस्टेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने के लिए भी दी गई थी सरकार ने। उसका भी काफी अच्छा रिजल्ट आया है। फिजिकल डेफिसिट के बारे में सरकार ने प्रोजेक्शन दिखाई है कि 18-19 में जो जीडीपी का 3.4% था, वो 20-21 में सरकार ने स्टिमुलस देते हुए कोविड के दौरान 9.2% कर दिया था, लेकिन 21-22 में टैक्स की कलेक्शन काफी अच्छी होने की वजह से ये 6.8 के करीब आने की उम्मीद है। कैपिटल मार्केट पैंडेमिक होते हुए भी काफी बूम रहा है। 89,000 करोड़ आईपीओ, 75 आईपीओ अप्रैल से लेकर नवंबर 2021 तक इकोनॉमी काफी बूम कर रही है और लोग इक्विटी के अंदर काफी पैसा लगा रहे हैं। जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, इन्फ्लेशन सीपीआई जिसको बोलते हैं हम, वो 5.6% है दिसंबर 2021 तक। पर डे जो रोड की कंस्ट्रक्शन है वो 36.5 किलोमीटर हो रही है, जबकि जो पिछले साल थी वो 30.4 किलोमीटर थी। बैंक क्रेडिट की ग्रोथ जो है वो 9.2% हो गई है। गया कि कोविड के दौरान सरकार ने बारबेल पॉलिसी को अपनाया है और कन्वेंशनल वाटरफॉल मेथड को नजरअंदाज किया है। वाटरफॉल पॉलिसी में क्या होता है कि शुरू में ही सारी पॉलिसी को डिटेल में एनालिसिस किया जाता है और इनिशियल में ही सारी प्रॉब्लम का एस्टिमेट किया जाता है और उसके बाद उसका हल निकालने की कोशिश की जाती है। ये एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाया जाता है जिसके अंदर करेक्टिव प्लान होता है और इसमें कम से कम एडजस्टमेंट होने की संभावना होती है। तो रिजिड तरीके से ये बनाया जाता है, जैसे कि हमारे 5 ईयर प्लान्स बनते थे। लेकिन कोविड जो है उसके अंदर काफी अनसर्टेनिटी थी और इसको वाटरफॉल अप्रोच से नहीं निपटा जा सकता था। इसके लिए फिर सरकार ने बारबेल पॉलिसी का अप्रोच अपनाई है। इससे सरकार को काफी सफलता मिली है। बारबेल अप्रोच में पॉलिसी इमीडिएटली एक बार वर्स्ट को ध्यान में रख के शुरू कर दी जाती है और बाद में जो डाटा आता है उसको देखकर रियल टाइम पर एडजस्टमेंट की जाती है और पॉलिसी को बार बार रिकैलिब्रेट और एडजस्ट कर दिया जाता है। बारबेल पॉलिसी के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले जो ज्यादा वल्नरेबल सेक्शंस हैं उनको ध्यान में रखकर
उनके लिए एक पॉलिसी बनाई जाती है और वर्स्ट को ध्यान में रखकर पॉलिसी बनाई जाती है। और बाद में जो रियल बेस्ड डाटा होता है उसके बेस पर वो इंफॉर्मेशन के बेस पर उसकी एडजस्टमेंट कर दी जाती है। अब पहले काफी डाटा स्लो मिलता था, पर पिछले काफी टाइम से डाटा काफी अच्छा मिल रहा है, तो इसी वजह से ये पॉलिसी लागू करने में आसान रही। तो इसमें मेन में क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर को गवर्नमेंट ने यूज किया, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से मिल रहे हो या गवर्नमेंट सेक्टर से मिल रहे हो, उनके इस बेस पर ही पॉलिसी की रियल टाइम एडजस्टमेंट्स की गई। ये डाटा था, जैसे जीएसटी की कलेक्शन का डाटा देख लिया, पावर कंजम्पशन का डाटा देख लिया, मोबिलिटी इंडिकेटर जो गूगल की तरफ से प्रोवाइड कराए जाते हैं वो देख लिए, डिजिटल पेमेंट्स का क्या डाटा चल रहा है वो देखा, सैटेलाइट फोटोग्राफ्स की भी हेल्प ली गई, कार्गो मूवमेंट देखा गया, हाईवे टोल कलेक्शंस देखी गई। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रख के ही जो पॉलिसीज बनाई गई, जिसकी वजह से कोविड में निपटने में सरकार काफी कामयाब रही है। और इसके अलावा वैक्सीनेशन के ऊपर भी काफी ध्यान दिया गया। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंडिकेटर जो इस बार मेजरली इकोनॉमिक सर्वे के अंदर बताए गए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो